नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मौज बहार में होंगे। तो आइए शुरू करते हैं पुरुष क्यों नहीं सुनते और महिलाएं क्यों नहीं समझती का भाग 6। विचार, रवैये, भावनाएं और अन्य अनर्थकारी स्थितियां। कॉलिन और जिल एक अपरिचित जगह में होने वाली पार्टी में जा रहे थे। दिशा निर्देशों के अनुसार उन्हें वहां पहुंचने में 20 मिनट लगने चाहिए थे। 50 मिनट बीत चुके थे और अब भी उनकी मंजिल का कोई नामो निशान नहीं था। उसी गैराज के तीसरी बार गुजरते हुए कॉलिन चिड़चिड़ाने लगा था और जिल मायूस होने लगी थी। डार्लिंग, मुझे लगा है कि हमें गैराज से दाएं मुड़ना था। अब रुककर किसी से पूछ लेते हैं। कोई परेशानी नहीं है, मुझे पता है कि जगह यहीं कहीं है। लेकिन हमें पहले ही देर हो चुकी है और पार्टी शुरू हो चुकी होगी। अब रुककर किसी से पूछ लेते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम गाड़ी चलाना चाहती हो या फिर मुझे चलाने दोगी? मैं गाड़ी नहीं चलाना चाहती, लेकिन मैं सारी रात एक ही जगह पर गोल गोल भी नहीं घूमना चाहती हूँ। तो ठीक है, क्यों ना हम कार वापस मोड़ लें। इस तरह हम वापस घर पहुंच जाएंगे। अधिकतर स्त्री पुरुषों के लिए यह बातचीत काफी जानी पहचानी है। महिला यह बात नहीं समझ पाती कि जिस इंसान से वह इतना प्यार करती है, वह रास्ता भटकने के बाद अचानक गुस्से से इतना लाल पीला कैसे हो जाता है। अगर वह रास्ता भूल जाए तो वह लोगों से पूछ लेगी, लेकिन इसे क्या परेशानी है? वह मान क्यों नहीं लेता कि उसे रास्ता नहीं पता? मोजेस को रेगिस्तान में भटकते हुए 40 साल क्यों लगे? उन्होंने रास्ता पूछने से मना कर दिया था। महिलाओं को गलती मानने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि उनकी दुनिया में इसे एक दूसरे से जुड़ने और विश्वास बनाने के तरीके के रूप में देखा जाता है। अपनी गलती मानने वाला आखिरी पुरुष जनरल कस्टर था। हमारे अलग बोध। स्त्री पुरुष एक ही दुनिया को अलग अलग तरीके से देखते हैं। पुरुष कामों व चीजों और उनके आपसी संबंधों को स्थानिक तरीके से देखते हैं, जैसे कि वे किसी पहेली के टुकड़ों को आपस में जोड़ रहे हों। महिलाएं दुनिया को बड़े व्यापक तरीके से देखती हैं और हर बारीकी पर ध्यान देती हैं, लेकिन उनके लिए इस पहेली के विभिन्न हिस्से व उनके आपसी संबंध उन्हें सही स्थिति में रखने की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। पुरुष परिणाम प्राप्त करने, लक्ष्य तक पहुंचने, दर्जा व शक्ति पाने, मुकाबला करने और काम को कुशलतापूर्वक करने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। महिलाओं का बोध संवाद, आपसी सहयोग, समन्वय, प्रेम, साझेदारी और एक दूसरे के साथ हमारे रिश्ते पर अधिक केंद्रित होता है। यह अंतर इतना बड़ा है कि इस बात पर आश्चर्य होता है कि स्त्री पुरुष साथ में कैसे रह पाते हैं। लड़कों को चीजें पसंद हैं और लड़कियों को लोग। लड़कियों के मस्तिष्क लोगों व उनके चेहरों पर प्रतिक्रिया करने के लिए प्राकृतिक रूप से बने होते हैं, लेकिन लड़कों के दिमाग चीजों व उनके आकार पर प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ घंटों से लेकर कुछ महीने बड़े शिशुओं के अध्ययनों से एक बात पूरी तरह स्पष्ट है। लड़कों को चीजें पसंद आती हैं और लड़कियों को लोग अच्छे लगते हैं। दोनों लिंगों के बीच के वैज्ञानिक और मापने योग्य अंतर बताते हैं कि किस तरह दोनों एक ही दुनिया को अपने अलग तरीके से बने हुए दिमाग के अनुसार देखते हैं। शिशु लड़कियां चेहरों की और आकर्षित होती हैं और शिशु लड़कों की तुलना में 2 से 3 गुना देर तक आंखों का संपर्क बनाए रखती हैं। लड़कों की दिलचस्पी अनियमित आकार व नमूनों के मोबाइल्स की गतिविधि को देखने में ज्यादा होती है। जन्म के 12 सप्ताह बाद लड़कियां अपने परिवार और अजनबियों की तस्वीरों में अंतर कर सकती हैं, जबकि लड़के किसी खिलौने का पता लगाने में बेहतर होते हैं। सामाजिक अनुकूलन का असर पड़ने के काफी पहले से यह अंतर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। प्री स्कूल के बच्चों को लेकर एक परीक्षण किया गया। उन्हें दूरबीन दी गई, जिसमें एक आंख से चीजें दिखती थी और दूसरी से लोगों के चेहरे दिखाई देते थे। बच्चों द्वारा दिखाई गई चीजों को याद करने के परीक्षण में पाया गया कि लड़कियों को लोग और उनके चेहरों के भाव याद रहे और लड़कों को चीजें
वह उनके आकार ज्यादा याद रहे। स्कूल में लड़कियां घेरा बनाकर बैठती हैं, वे बातें करती हैं और हर कोई एक दूसरे के शारीरिक हाव भाव को प्रतिबिंबित करता है। आप किसी एक नेता की पहचान नहीं कर पाते। लड़कियां रिश्ते और सहयोग चाहती हैं, लड़कों को ताकत और रुतबे की चाहत होती है। अगर कोई लड़की कुछ बनाती है तो अक्सर वह ऐसे इमारत होती है जो लंबी होती है लेकिन उतनी स्पष्ट नहीं दिखती, लेकिन उसमें मौजूद काल्पनिक लोगों को पूरा महत्व दिया जाता है। जबकि लड़के दूसरे लड़कों की तुलना में ज्यादा बड़ी व ऊंची संरचना बनाने का मुकाबला करने लगते हैं। लड़के दौड़ते भागते कूदते फांदते लड़ते झगड़ते हैं और हवाई जहाज या टैंक बनाने का स्वांग करते हैं, जबकि लड़कियां यह बात करती हैं कि वे किन लड़कों को पसंद करती हैं या फिर उनमें से कुछ कितने बेवकूफ लगते हैं। प्री स्कूल में नई लड़की के आने पर बाकी सभी लड़कियां उसका स्वागत करती हैं और वे सभी एक दूसरे का नाम जानती हैं। किसी नए लड़के के आने पर अन्य लड़के उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उसे समूह में तभी शामिल किया जाता है जब यह लगता है कि वह किसी काम आ सकता है। अधिकतर लड़कों को नए लड़के का नाम या उसके बारे में कोई अन्य जानकारी नहीं होगी, लेकिन उन्हें यह ज़रूर याद रहेगा कि वह अच्छा खिलाड़ी था या नहीं। लड़कियां दूसरों का स्वागत करती वह उन्हें स्वीकारती हैं और उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखती हैं जिसे कोई समस्या या विकलांगता हो, लेकिन इस बात की आशंका अधिक होती है कि लड़के उस व्यक्ति का बहिष्कार करें या फिर उसके साथ बुरा बर्ताव करें। माता पिता भले कितनी ही कोशिश करें कि वे लड़के लड़कियों को एक जैसा पालन पोषण दें, उनके मस्तिष्कों के बीच का अंतर अंततः उनकी प्राथमिकताओं व बर्ताव को निर्धारित करता है। एक 4 साल की लड़की को टेडी बियर देकर देखिए, वह उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेगी। वही खिलौना लड़के को देंगे तो वह उसकी चीर-फाड़ करके यह जानने की कोशिश करेगा कि वह कैसे काम करता है। वह उसे वैसे ही छोड़ देगा और फिर अपने अगले काम में लग जाएगा। लड़कों की दिलचस्पी चीज़ों में और उनके काम करने के तरीकों में होती है, जबकि लड़कियां लोगों व रिश्तों में दिलचस्पी लेती हैं। जब वयस्क किसी विवाह के बारे में बात करते हैं तो महिलाएं समारोह और उसमें शामिल होने वाले लोगों के बारे में बात करती हैं, जबकि पुरुष स्टैग नाइट यानी बैचलर्स पार्टी की बात करते हैं। लड़के मुकाबला करते हैं, लड़कियां सहयोग करती हैं। लड़कियों के समूह मिलकर काम करने वाले होते हैं और आप देखकर किसी नेता की पहचान नहीं कर सकते। लड़कियां बातचीत का इस्तेमाल अपने जुड़ाव के स्तर को दिखाने के लिए करती हैं और आमतौर पर हर लड़की की एक सबसे अच्छी सहेली होती है जिसके साथ वह अपने राज बांटती है। लड़कियां प्रभुत्व जमाने वाली किसी लड़की या यह कहकर बहिष्कार करती हैं कि उसे लगता है कि वह कुछ खास है या वह उसे धौंसबाज कहती हैं। लड़कों के समूह में एक अनुक्रम होता है जिसमें नेता होते हैं और उनके अकड़कर बातचीत करने के तरीके, शारीरिक हाव भाव से उन्हें पहचाना जा सकता है। हर लड़का समूह में अपने दर्जे के लिए मुकाबला करता है। लड़कों के समूह में ताकत और दर्जा सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अपने हुनर, जानकारी या दूसरों से सख्ती से निपटने की काबिलियत या चुनौती देने वाले का मुकाबला करने से कोई लड़का समूह में ताकत व रुतबा हासिल कर सकता है। लड़कियों को अपने शिक्षकों व दोस्तों से रिश्ते बनाना अच्छा लगता है, जबकि लड़के शिक्षकों से सवाल करते हैं और दुनिया के स्थानिक संबंधों की जांच पड़ताल करना उन्हें पसंद आता है, जिसे वे अकेले करना चाहते हैं। हम किस बारे में बात करते हैं? किसी भी देश के स्त्री पुरुष, लड़के या लड़कियों के समूह की बातें सुनते हुए आप पाएंगे कि हर लिंग के दिमाग की बनावट इस प्रकार की है कि वे एक समान चीजों पर अलग ढंग से बात करते हैं। लड़कियों की बातचीत का विषय यह होता है कि कौन किसे पसंद करता है या फिर कौन किससे नाराज है। वे छोटे समूहों में खेलती हैं और आपसी जुड़ाव के एक रूप के तौर पर
बाकी लोगों से जुड़े राज आपस में बांटती हैं। किशोरियां लड़कों, वजन, कपड़ों व अपने दोस्तों के बारे में बात करती हैं। वयस्क महिलाएं डाइट, निजी रिश्तों, शादी विवाह, बच्चे, प्रेमियों, व्यक्तित्वों, कपड़ों, दूसरों के कामों, कार्य संबंधों और लोगों व निजी मुद्दों से जुड़ी सभी चीजों पर बात करती हैं। लड़के चीजों व गतिविधियों के बारे में बात करते हैं। किसने क्या किया, कौन किस काम से अच्छा है और चीजें कैसे काम करती हैं। किशोर लड़के खेल, मैकेनिक्स और चीजों की कार्यप्रणाली के बारे में बात करते हैं। पुरुष खेल, अपने काम, समाचार, उन्होंने क्या किया या वे कहाँ गए, टेक्नोलॉजी, कारों और मैकेनिकल गैजेट्स की बात करते हैं। ब्रिटिश केबल फोन कंपनी टेलीवेस्ट द्वारा 1999 में टेलीफोन का इस्तेमाल करने वाले 1000 लोगों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि स्त्री पुरुष फोन पर किन विषयों पर बात करते हैं। 1/3 महिलाओं ने कहा कि उनके फोन कॉल 15 मिनट लंबे रहे, जबकि आधे पुरुष का कहना था कि उनके कॉल 5 मिनट से कम अवधि के थे। अश्लील बातें। महिलाएं हमेशा यह मान लेती हैं कि समूहों में बैठे पुरुष सेक्स पर बेहुदा बातें करते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। अगर कोई पुरुष अपने साथियों को रात की सारी बातें बताने लगे जिसमें पूरी जानकारी शामिल हो, तो सभी साथी अवाक रह जाएंगे या फिर वहां से चले जाएंगे। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि वह किसी महिला की बदनामी कर रहा है, बल्कि इसलिए होगा कि वह रात से जुड़े आंकड़े सामने रखेगा और हो सकता है कि बाकी पुरुषों को उनसे परेशानी हो। यही वजह है कि पुरुषों को सेक्स को लेकर मजाक करना अच्छा लगता है। पुरुषों की दोस्ती चीजों और उपलब्धियों पर आधारित होती है और महिलाएं भावात्मक साझेदारी की बुनियाद पर आमने सामने की दोस्ती करती हैं। इसी वजह से महिलाओं के झगड़े ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। वे एक दूसरे के बारे में ज्यादा निजी बातें जानती हैं और उनके पास चोट पहुंचाने के लिए ज्यादा गोला बारूद होता है। सेक्स के बारे में महिलाएं भी खुलकर बात करती हैं। वे बहुत आराम से तकनीकों, तरीकों, समय और आकारों के बारे में बात करती हैं। उनके वर्णन अधिक विस्तृत होते हैं। आधुनिक स्त्री पुरुष क्या चाहते हैं? 5 पश्चिमी देशों में हाल में हुए एक अध्ययन में पुरुषों व महिलाओं से यह बताने के लिए कहा गया कि वे किस तरह का इंसान बनना चाहेंगे। पुरुषों ने काफी जबरदस्त ढंग से निडर, प्रतिस्पर्धात्मक, सक्षम, प्रभावशाली, निश्चयात्मक, प्रशंसक और व्यवहारिक जैसे विशेषणों को चुना। उसी सूची में महिलाओं ने गर्मजोशी, स्नेही, उदार, सहानुभूतिपूर्ण, आकर्षक, दोस्ताना और समर्पित होने का चुना। महिलाओं ने अन्य लोगों की मदद के लिए उपलब्ध होने और दिलचस्प लोगों से मिलने और को अपनी मान्यताओं के पैमाने पर सबसे ऊपर रखा, जबकि पुरुषों ने प्रतिष्ठा, ताकत और चीजों को स्वामित्व का महत्वपूर्ण माना। पुरुषों ने चीजों को महत्व दिया, महिलाओं ने रिश्तों को तरजीह दी। उनके मस्तिष्क की संरचना ने उनकी प्राथमिकताओं को निर्धारित किया। मस्तिष्क में भावना की स्थिति। कनाडा की शोध वैज्ञानिक सैंड्रा विटलसन ने मस्तिष्क में भावनाओं को ठीक ठीक स्थिति जानने के लिए महिलाओं व पुरुषों पर परीक्षण किए। पहले मस्तिष्क के दाएं गोलार्ध को दाईं आंख व कान के माध्यम से भावुक बनाने वाली तस्वीरें दिखाई गई। एमआरआई स्कैन से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पुरुषों के दाएं गोलार्ध में मुख्य रूप से 2 क्षेत्र हैं जहां भावना की पहचान स्थित होती है, और महिलाओं के मामले में यह दोनों गोलार्धों में होती है। नए शोध में यह जाहिर होता है कि हमारे जज्बात हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में न्यूरोपेप्टाइड्स कहलाने वाले अमीनो एसिड के रूप में पाए जाते हैं, और मस्तिष्क के स्कैन में इन क्षेत्रों का पाया जाना बताता है कि यह इन न्यूरोपेप्टाइड्स के रिमोट कंट्रोल हैं। पुरुषों में भावनाएं आमतौर पर दिमाग के दाएं हिस्से में स्थित होती हैं, जिसका मतलब है कि यह मस्तिष्क की अन्य गतिविधियों से अलग होकर काम करती हैं। उदाहरण के लिए, बहस करते हुए कोई पुरुष
तर्क व शब्दों की बात कर सकता है और फिर पूरे मुद्दे पर भावुक हुए बिना अचानक स्थानिक हल की बात करने लगता है। यह ऐसा है कि जैसे कि वह भावना आने किसी छोटे से कमरे में हो और पुरुष के तुलनात्मक रूप से छोटे कॉर्पस क्लोजम का मतलब है कि इस बात की संभावना कम है कि भावनाएं अन्य गतिविधियों के साथ साथ काम करें। महिलाओं के मामले में भावनाएं दोनों गोलार्ध में अधिक व्यापक क्षेत्र में काम करती हैं और इसलिए दिमाग के बाकी कामों के साथ साथ भावनाएं भी काम करती हैं। किसी भावात्मक मुद्दे पर बात करते हुए महिला भावुक हो सकती है, जबकि पुरुष द्वारा ऐसा करने की संभावना कम होती है, या फिर वह उस पर बात करने से साफ मना कर सकता है। इस तरह वह भावुक होने या नियंत्रण की स्थिति में ना होने से बच सकता है। कुल मिलाकर महिलाओं के जज्बात उनके दिमाग के बाकी कामों के साथ साथ चलते रहते हैं, जिसका मतलब है कि वह टायर बदलते हुए रो सकती हैं, जबकि पुरुष टायर बदलने के काम को अपनी समस्या सुलझाने की काबिलियत के रूप में देखता है। और उसकी आंख में तब भी आंसू नहीं आते जब आधी रात को भारी बारिश के बीच सुनसान सड़क पर उसे पता चलता है कि उसके अतिरिक्त टायर में हवा नहीं और पिछले हफ्ते ही उसने गाड़ी से जैक निकाला था। भावुक पुरुष किसी सरीसृप की तरह अचानक चोट कर सकता है। भावुक महिला उस पर बात करना पसंद करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसुला में न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट के प्रोफेसर रुबन गर ने एक ऐसा ही शोध किया और निष्कर्ष निकाला कि विभागीकृत होने के कारण भावनाओं से निपटने के मामले में पुरुष का मस्तिष्क किसी प्राणी के रूप में बहुत बुनियादी स्तर पर काम करता है। यह हमला करते किसी मगरमच्छ की तरह है। दूसरी ओर महिला बैठकर उस पर बातचीत करेगी। जब कोई महिला जज्बाती होकर बात करती है तो वह चेहरे के संकेतों, शारीरिक हाव भाव और बोलने के तरीकों के माध्यम से अपनी बात रखती है। भावुक होने पर पुरुष द्वारा सरीसृप का तरीका अपनाने की संभावना बढ़ जाती है और वह शाब्दिक रूप से चोट कर सकता है या फिर आक्रामक हो सकता है। महिलाएं रिश्तों को महत्व देती हैं, पुरुष काम को। आधुनिक समाज मानव विकास के पर्दों पर एक छोटे से बिंदु की तरह है। हजारों लाखों साल से अपनी पारंपरिक भूमिका निभाने के बाद स्त्री पुरुषों के मस्तिष्क का विकास इस तरह से हुआ है कि अब वही हमारे रिश्तों की अधिकतर परेशानियों व गलतफहमियों की वजह बन गया है। पुरुष हमेशा से अपने काम व उपलब्धियों के द्वारा खुद का महत्व बताते रहे हैं और महिलाएं रिश्तों की गुणवत्ता से अपने मोल की आंकती रही हैं। पुरुष शिकार का पीछा करने और समस्या सुलझाने वाला है। जीवित रहने के लिए यही उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए थी। स्त्री घरौंदे की रक्षा करने वाली है, अगली पीढ़ी से अस्तित्व को सुनिश्चित करना और उसकी भूमिका थी। 1990 के दशक में स्त्री पुरुषों के जीवन मूल्यों पर हुए एक सभी अध्ययनों में यही बात सामने आई है कि हर जगह 70 से 80% पुरुष अब भी यही मानते हैं कि उनका काम उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है और 70 से 80% महिलाओं का कहना है कि उनके परिवार ही उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। परिणाम स्वरूप अगर कोई महिला अपने रिश्तों को लेकर नाखुश है तो वह अपने काम पर ध्यान नहीं लगा सकती। अगर पुरुष अपने काम को लेकर खुश नहीं है तो वह अपने रिश्तों पर ध्यान नहीं दे सकता। तनाव या दबाव में आने पर अपने साथी के साथ बातचीत करते हुए समय बिताने को महिला इनाम के रूप में देखती है, लेकिन यही बात पुरुषों को समस्या सुलझाने की अपनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप के रूप में दिखाई देती है। वह बात करना चाहती है, आलिंगन करना चाहती है और वह फुटबॉल मैच देखना चाहता है। महिला को वह परवाह ना करने वाला और उदासीन लग सकता है, जबकि पुरुष उसे खिजाने वाली या आडंबरपूर्ण समझ सकता है। इस प्रकार बिल्कुल अलग ढंग से चीजों को समझना यही दिखाता है कि दोनों के मस्तिष्कों की संरचना और प्राथमिकताएं एक दूसरे के बहुत भिन्न हैं।
यही वजह है कि महिला हमेशा कहती है कि पुरुष के मुकाबले उसे रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं। यह सही भी है। इस अंतर को समझकर आप व आपके साथी पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाएगा और आप एक दूसरे के बर्ताव को बेरहमी से नहीं आंकेंगे। पुरुष चीजें ठीक क्यों करते हैं? पुरुष का मस्तिष्क चीजों का मूल्यांकन, उन्हें समझने, बाकी चीजों के साथ उनके संबंध, स्थानिक प्रासंगिकता, चीजें कैसे काम करती हैं और समस्याओं के हल के लिए व्यवस्थित होता है। उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग इस तरह हुई है कि जीवन में किसी भी बात पर उसकी प्रतिक्रिया होती है कि उसे कैसे ठीक किया जाए। पुरुष अपने अधिकतर कामों में ठीक करने के मानदंड को अपनाते हैं। एक महिला ने हमें एक बार बताया कि वह चाहती थी कि उसका पति उसके प्रति ज्यादा प्यार भरा रवैया दिखाए। इसलिए उसके पति ने लॉन की घास काट दी। उसने इस काम को प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। जब पत्नी ने कहा कि वह तब भी खुश नहीं थी, तो पति ने किचन का रंग रोगन कर दिया। जब इसमें भी काम नहीं बना, तो उसने पत्नी को फुटबॉल मैच देखने के लिए जाने की पेशकश की। जब महिला परेशान होती है, तो वह जज्बाती होकर अपने दोस्तों से बात करती है, लेकिन मूड खराब होने पर पुरुष मोटर या फिर टपकते नल की मरम्मत करेगा। उसके लिए अपने प्यार को साबित करने के लिए वह सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा, गहरे महासागर में तैरा और विशाल रेगिस्तान को उसने पार किया। लेकिन वह तब भी उसे छोड़कर चली गई, क्योंकि वह कभी घर पर ही नहीं रहता था। महिलाएं जहां प्यार और रोमांस के सपने देखती हैं, वहीं पुरुष तेज कारों, बड़े कंप्यूटरों, नावों और मोटरसाइकिलों के ख्वाब देखते हैं। ये सभी चीजें जिनका वे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सभी स्थानिक क्षमता और कुछ करने से जुड़े हैं। स्त्री पुरुष एक दूसरे का साथ क्यों छोड़ते हैं? पुरुष की जीव वैज्ञानिक इच्छा महिला का भरण पोषण करने की होती है और महिला द्वारा उसके प्रयासों की सराहना किए जाने से उसकी सफलता की पुष्टि होती है। अगर वह खुश है तो पुरुष संतुष्ट महसूस करता है। अगर वह नाखुश है तो पुरुष को लगता है कि वह नाकाम है, क्योंकि उसे लगता है कि वह ठीक ढंग से उसका ध्यान नहीं रख पाया। पुरुष अपने दोस्तों से लगातार कहते हैं, मैं उसे कभी खुश नहीं कर सकता, और पुरुष के लिए यह काफ़ी होता है कि वह किसी ऐसी दूसरी महिला के लिए अपने इस रिश्ते को छोड़ दे जो उससे वह उसके प्रयासों से प्रसन्न लगती है। कोई महिला किसी पुरुष को इसलिए नहीं छोड़ती कि वह उसके द्वारा उपलब्ध चीज़ों से नाखुश होती है, बल्कि वह इसलिए छोड़ती है कि वह भावात्मक रूप से असंतुष्ट होती है। महिला को प्यार, रोमांस और बातचीत की चाहत होती है। पुरुष को महिला से यह सुनना होता है कि वह अपने काम में सफल है और उसका भरण पोषण कर सकता है। लेकिन पुरुषों को रोमांटिक होने की ज़रूरत होती है, और इससे भी ज़्यादा उसे किसी हल की पेशकश किए बिना महिला की बात सुननी चाहिए। पुरुष को गलत होना क्यों नापसंद है? इस बात को समझने के लिए कि पुरुषों को गलत होने से नफरत क्यों है, इतिहास को समझना जरूरी है कि इस तरह का रवैया आखिर आया कहां से। इस दृश्य की कल्पना कीजिए। गुफा में रहने वाला परिवार आग के आसपास जमा है। गुफा के प्रवेश द्वार पर बैठा पुरुष बाहर देख रहा है। वह आसपास की जगहों पर नजर रख रहा है और किसी तरह की गतिविधि के लक्षणों के लिए क्षितिज की ओर बारीकी से देख रहा है। महिला व बच्चों ने कई दिन से कुछ नहीं खाया है और वह जानता है कि मौसम साफ होते ही उसे शिकार के लिए निकलना होगा और खाना मिलने तक वह वापस नहीं आ सकता। यह उसकी भूमिका है और उसका पूरा परिवार उस पर आश्रित है। परिवार के सदस्य भूखे हैं, लेकिन उन्हें विश्वास है कि वह हमेशा की तरह सफल होगा। उसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और वह डरा हुआ है। क्या वह फिर कामयाब होगा? कहीं उसका परिवार भूखा तो नहीं मरेगा? क्या बाकी नर उसे मार देंगे? क्योंकि वह भूख के कारण कमजोर हो चुका है, वह चुपचाप चेहरे पर कोई भाव लाए बिना वहां बैठा रहता है
और चुपचाप देखता रहता है। उसे अपने डर को परिवार के सामने जाहिर नहीं होने देना होगा, वरना सभी हताश हो जाएंगे। उसे मजबूत रहना होगा। गलत होने पर पुरुष खुद को नाकाम मानता है, क्योंकि वह अपने काम को अच्छी तरह नहीं कर पाया। लाखों साल से असफल ना दिखने की इच्छा आधुनिक पुरुषों के मस्तिष्क की बनावट का हिस्सा बन गई है। अधिकतर महिलाएं यह नहीं जानती कि अगर कोई पुरुष गाड़ी में अकेला हो तो शायद वह रुक कर किसी से रास्ता पूछ ले, लेकिन गाड़ी में महिला के होने पर रास्ता पूछने को वह नाकामी के रूप में देखेगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि वह उसे वहां ले जाने में असफल नहीं रहा है। जब कोई महिला कहती है रास्ता पूछ लेते हैं, तो पुरुष को लगता है कि वह कह रही है तुम नाकारा हो, तुम रास्ते का पता नहीं लगा सकते। अगर वह कहती है रसोई का नल टपक रहा है, प्लम्बर को बुला लेते हैं, तो पुरुष को सुनाई देता है तुम बेकार हो, इस काम के लिए मैं दूसरे आदमी को बुला लूंगी। यही वजह है कि पुरुषों को माफी मांगने में मुश्किल होती है। माफी मांगने को वे गलती की स्वीकृति के रूप में देखते हैं, और गलती करने का मतलब है कि वे नाकाम हो गए। इस समस्या से निपटने के लिए महिला को यह ध्यान रखना होगा कि पुरुष से समस्याओं पर बातचीत करते हुए वह उसे गलत महसूस ना करवाए। उसके जन्मदिन पर सेल्फ हेल्प की किताब देने को भी वह इस प्रकार देखेगा कि वह किस काम में अच्छा नहीं है। पुरुषों को आलोचना से नफरत है। यही कारण है कि वह कुंवारियों से शादी करना पसंद करते हैं। पुरुष को यह समझने की जरूरत है कि महिला का उद्देश्य उसे गलत महसूस करवाना नहीं है। वह उसकी मदद करना चाहती है और उसे बातों को निजी स्तर पर नहीं लेना चाहिए। महिला अपने प्रेमी को बेहतर व्यक्ति बनाना चाहती है, लेकिन पुरुष इसका मतलब यह निकालता है कि वह उसके लिए पर्याप्त नहीं है। पुरुष गलती नहीं मानेगा, क्योंकि उसे लगता है कि वह उसे प्यार नहीं करती, जबकि सच यह है कि महिला किसी पुरुष को तब ज्यादा प्यार करती है जब वह अपनी गलतियों को मान लेता है। पुरुष अपनी भावनाएं क्यों छिपाते हैं? आधुनिक पुरुष अब भी बहादुर बने रहने और कमजोर ना दिखने की अपनी प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हर जगह महिलाएं पूछती हैं, उसे हमेशा मजबूत बने रहने की क्या जरूरत है? वह मुझसे क्यों नहीं दिखाता है कि वह कैसा महसूस कर रहा है? गुस्सा होने या परेशान होने पर वह अपने जज्बात दबाए रखता है और सबसे कट जाता है। लगता है कि उसकी परेशानियों पर बातचीत के लिए जैसे उसके मुंह के अंदर हाथ डालना पड़ेगा। अपनी प्रकृति से पुरुष संदेही, प्रतिस्पर्धात्मक, नियंत्रित, रक्षात्मक और अकेला है, जो नियंत्रण में बने रहने के लिए अपनी भावात्मक स्थिति को छिपाता है। पुरुषों के अनुसार भावात्मक दिखाई देने का मतलब है नियंत्रण की स्थिति में ना होना। सामाजिक अनुकूलन पुरुषों में इस तरह के बर्ताव को यह कहकर और मजबूत करता है कि मर्द की तरह बर्ताव करो, बहादुर बने रहो और लड़के रोते नहीं। अपने घरौंदे की रक्षक के रूप में महिला का मस्तिष्क इस तरह बना है कि वह उदार, विश्वास करने वाली, सहयोगी, संवेदनशीलता प्रदर्शित करने वाली, भावनाओं को दिखाने वाली है और जानती है कि हमेशा नियंत्रण में बने रहना जरूरी नहीं है। यही कारण है कि जब कभी स्त्री पुरुष किसी समस्या का मिलकर सामना करते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे के प्रतिक्रिया को लेकर असमंजस में रहते हैं। पुरुष लड़कों के साथ रहना क्यों पसंद करते हैं? गुफा में रहने वाले पुरुष के लिए उसका शिकार बहुत बड़ा और उससे ज्यादा ताकतवर होता है था, इसलिए उसने बाकी पुरुषों के साथ आपसी सहयोग पर आधारित सामूहिक शिकारी झुंड बनाए। उसके बेहतर दिमाग ने शिकार के लिए ऐसा समूह बनाए जो आज की फुटबॉल टीमों जैसे हैं, और उसने शारीरिक संकेतों की प्रणाली अपनाई ताकि शिकार की रणनीतियों को असरदार ढंग से लागू किया जा सके। इन शिकारी दलों में लगभग सभी सदस्य पुरुष होते थे जो काम पर लगे होते थे, यानी शिकार पर बर्छी भाले से वार करना, और महिलाएं जो अक्सर गर्भवती रहती थी महिलाओं के काम करती थी। वे बच्चों की देखभाल करती थी, फल जमा करती थी, घर का ध्यान रखती थी और उसकी हिफाजत करती थी।
पुरुषों के दिमाग में दल बनाकर शिकार करने का विचार आने में लाखों साल लगे और किसी भी तरह का परीक्षण उससे रातों रात वहां से मिटा नहीं सकता। यही कारण है कि आधुनिक पुरुषों के शिकारी दल पब्स व क्लब्स में मिलते हैं, चुटकुले सुनते सुनाते हैं, अपनी शिकारी गतिविधियों के किस्से सुनाते हैं और घर लौटने के बाद आग के पास बैठकर उसे घूरते रहते हैं। पुरुषों को सलाह लेना क्यों नापसंद है? पुरुष को यह महसूस करने की जरूरत होती है कि वह अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है और किसी के साथ उन पर बातचीत करने को वह उस इंसान पर बोझ डालने जैसा समझता है। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी जब तक अपनी परेशानी नहीं बताता तब तक कि उसे यह ना लगे कि उसके दोस्त के पास कोई बेहतर हल हो सकता है। किसी पुरुष को तब तक सलाह नहीं देनी चाहिए जब तक वह नहीं मांगता। उसे बताएं कि आपको परेशानी हल करने की उसकी क्षमता पर विश्वास है। जब कभी कोई महिला कोशिश करती है कि पुरुष अपनी भावनाओं व समस्याओं पर उससे बात करे तो वह ऐसा करने से बचता है, क्योंकि वह उसे आलोचना के रूप में लेता है या फिर उसे लगता है कि वह उसे नकारा समझती है और उसके पास बेहतर हल मौजूद है। सच यह है कि महिला चाहती है कि पुरुष को अच्छा महसूस हो और उसके लिए सलाह देने से किसी रिश्ते में भरोसा बनता है और वह उसे कमजोरी के लक्षण के रूप में नहीं देखती। पुरुष समाधान क्यों देते हैं? पुरुषों के मस्तिष्क तार्किक और समस्या हल करने वाले होते हैं। जब कोई पुरुष पहली बार किसी कॉन्फ्रेंस सेंटर के कमरे या रेस्टोरेंट में प्रवेश करता है तो वह आसपास देखता है, उन चीजों पर नजर डालता है जिनकी मरम्मत किए जाने की जरूरत होती है, जिन तस्वीरों को सीधा किया जाना चाहिए, और वह कमरे के डिजाइन को बेहतर किए जाने के तरीके सोचता है। उसका दिमाग समस्या सुलझाने की मशीन है जो हमेशा काम पर लगी रहती है। अपनी आखिरी सांस लेते हुए भी वह वार्ड को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने के बारे में सोचता है ताकि प्राकृतिक प्रकाश व भारी दृश्यों का अच्छी तरह इस्तेमाल हो सके। अपनी परेशानियों पर बात करके महिला को अपने तनाव से राहत मिलती है, लेकिन वह चाहती है कि कोई उसकी बात सुने, ना कि उसके हल उसे बताए। जब कोई महिला अपनी समस्याओं के बारे में बात करती है तो पुरुष लगातार उसे टोकता है और हल सुझाता है। वह ऐसा करने पर मजबूर है क्योंकि उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग इसी तरह हुई है। उसे लगता है कि समाधान पाकर महिला को बेहतर महसूस होगा, जबकि वह सिर्फ बात करना चाहती है और उसके समाधानों को नज़रअंदाज कर देती है। इससे पुरुष नाकारा व नाकाम महसूस करता है या उसे लगता है कि वह अपनी समस्याओं के लिए उस पर दोष मढ़ रही है। महिलाओं को समाधान नहीं चाहिए, वे बस बात करते रहना चाहती हैं और चाहती हैं कि कोई उनकी बात सुने। तनावग्रस्त महिलाएं बात क्यों करती हैं? तनाव या दबाव में आकर पुरुष के मस्तिष्क की स्थानिक क्षमता और तर्क संबंधी गतिविधियां सक्रिय हो जाती हैं। महिला की बातचीत की गतिविधि सक्रिय हो जाती है और वह अक्सर बिना रुके बोलने लगती है। तनाव में आने पर महिला बात करती है और लगातार करती चली जाती है। वह किसी भी व्यक्ति से बात कर सकती है, बशर्ते वह इंसान उसकी बात सुने। वह अपने दोस्तों से घंटों तक अपनी परेशानियों के बारे में बात कर सकती है। वह पूरे विस्तार से उन्हें बात बताती है और फिर उसकी सहेलियां पूरी समस्या की फिर से चीर-फाड़ करती हैं। वह अपनी मौजूदा परेशानियों, पुरानी समस्याओं, आने वाले संकटों और ऐसी परेशानियों के बारे में बात करती हैं जिनके कोई हल नहीं हो सकते। जब वह बात करती है तो उसे किसी तरह के समाधानों की ज़रूरत नहीं होती। उसे बातचीत से राहत और आराम मिलता है। उसकी बातचीत अव्यवस्थित होती है और एक बार में कई विषयों पर उसमें चर्चा हो सकती है जिनमें किसी निष्कर्ष या हल पर नहीं पहुंचा जाता। महिला के लिए अपने दोस्तों के साथ परेशानी साझा करना विश्वास और दोस्ती की निशानी है। पुरुष के लिए महिला की समस्याओं के बारे में सुनना
काफी मुश्किल होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उससे उम्मीद की जा रही है कि वह बताई गई हर समस्या का समाधान करेगा। इसका कारण यह है कि महिला ऊंची आवाज में अपनी समस्या बताती है। वह केवल उस पर बात नहीं करना चाहता, वह उसे लेकर कुछ करना चाहता है। हो सकता है कि वह यह कहकर बीच में टोके, यहाँ आखिर मुद्दा क्या है? यहाँ मुद्दा यह है कि दरअसल किसी मुद्दे की जरूरत ही नहीं है। ऐसे में कोई पुरुष जो सबसे अनमोल सबक सीख सकता है, वह यह है कि उसे सुनने में से जुड़ी आवाज़ों व मुद्राओं का इस्तेमाल करते हुए बात सुननी चाहिए और किसी तरह का कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। हालांकि पुरुष के लिए यह अवधारणा पूरी तरह से अनजानी है, क्योंकि वह तभी बात करता है जब उसके पास कोई हल मौजूद हो। जब आपका सामना किसी परेशान महिला से हो तो कोई समाधान ना सुझाएं या उसके जज्बात को खारिज ना करें। उसे बस यह जताएं कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। जब पुरुष द्वारा सुझाए गए हल कोई महिला नहीं स्वीकारती, तो पुरुष की अगली रणनीति यह होती है कि वह समस्याओं को यह कहकर हल्का करने की कोशिश करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो, उसे भूल जाओ और यह कोई बड़ी बात नहीं। इससे महिला आग बबूला हो जाती है और उसे लगने लगता है कि पुरुष को उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि वह उसकी बात ही नहीं सुनता। तनावग्रस्त पुरुष बात क्यों नहीं करते? महिला जोर जोर से बात करती है ताकि आप उसकी बात सुन सकें, जबकि पुरुष मन ही में बात करता है। उसके दिमाग में बातचीत के मौजूद क्षेत्र नहीं होते, इसलिए यह उनके लिए सही है। जब उसे कोई समस्या होती है तो वह खुद से बात करता है, जबकि महिला बाकी लोगों से बात करती है। यही वजह है कि समस्याओं के तनाव या दबाव में पुरुष मुंह बंद करके बैठ जाएगा और किसी से बातचीत नहीं करेगा। वह अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने मस्तिष्क के दाएं हिस्से का इस्तेमाल करेगा और सुनने या बोलने के लिए अपने बाएं हिस्से का इस्तेमाल करना बंद कर देगा। वह समस्या सुलझाने के साथ साथ बात सुन या बोल नहीं सकता। यह खामोशी महिला के लिए अक्सर तकलीफदेह और डरावनी होती है। महिला अपने पति, बेटे और भाई से कहती है, अरे अपनी परेशानी पर बात तो करो, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। वह ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि यह उपाय उसके मामले में कारगर होता है, लेकिन पुरुष चाहता है कि उसे आग को घूरने के लिए तब तक अकेला छोड़ दिया जाए जब तक उसे कोई हल या जवाब नहीं मिल जाता। वह उसके बारे में किसी से बात नहीं करना चाहता, खासकर थेरेपिस्ट से, क्योंकि वह इसे कमजोरी के लक्षण के रूप में देखता है। रॉदिन की मशहूर द थिंकर यानी विचारक की मूर्ति अपनी समस्याओं पर विचार करते हुए पुरुष का प्रतीक है। वह अपनी चट्टान पर बैठकर समाधानों के बारे में सोचता है और ऐसा करने के लिए वह बिल्कुल एकाकी रहना चाहता है। यहाँ प्रमुख शब्द है एकाकी। किसी को भी वहां उसके पास जाने की इजाजत नहीं होती, उसके खास दोस्तों को भी नहीं। सच्चाई यह है कि उसके पुरुष दोस्त तो वहां उस चट्टान तक चढ़ने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। एक महिला को उसके पास जाकर उसे तसल्ली देने की इच्छा होती है और उसे तब बड़ा झटका लगता है जब वह उसे वहां से धक्का दे देता है। पुरुष समस्याएं सुलझाने के लिए चट्टानों पर चढ़ जाते हैं, उनके पीछे जाने वाली महिलाओं को धक्का दे दिया जाता है। अगर रॉदिन ने महिला की मूर्ति बनाई होती तो शायद उसे द टॉकर कहा जाता। महिलाओं को यह समझने की जरूरत है कि जब कोई पुरुष अकेला होता है तो उन्हें उसे वहां उसकी विचार प्रक्रिया के साथ छोड़ देना चाहिए। कई महिलाओं को लगता है कि पुरुष की खामोशी का मतलब है कि वह उसे प्यार नहीं करता या फिर वह उससे नाराज है। इसका कारण यह है कि जब कोई महिला बातचीत नहीं कर रही होती तो वह नाराज या परेशान होती है, लेकिन अगर वह महिला उस पुरुष को अकेला छोड़ दे, उसे एक कप चाय व बिस्किट थमा दे
उस पर बात करने का दबाव ना डाले तो वह ठीक हो जाएगा। अपनी समस्या हल करने के बाद वह नीचे आ जाएगा, फिर से खुश हो जाएगा और बात करने लगेगा। समस्याएं हल करने के लिए स्थानिक उपयोग। पुरुषों द्वारा चट्टान पर बैठने के अलग-अलग तरीकों में अखबार या पत्रिका पढ़ना, स्क्वैश खेलना, मछली पकड़ना, टेनिस, गोल्फ खेलना, किसी चीज की मरम्मत करना या टेलीविजन देखना शामिल है। इस बात की संभावना अधिक होती है कि दबाव में आया पुरुष किसी अन्य साथी को गोल्फ खेलने के लिए बुलाता है और खेलने के दौरान उनके बीच बहुत कम बातचीत होती है। समस्या झेल रहा पुरुष गोल्फ खेलने के लिए अपने दिमाग के दाएं हिस्से में मौजूद स्थानिक कौशल का इस्तेमाल करता है और इसके अलावा वह इस क्षेत्र का उपयोग अपनी परेशानी के हल के लिए भी कर सकता है। ऐसा लगता है कि स्थानिक क्षेत्र को उत्प्रेरित करके परेशानी सुलझाने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। पुरुष टीवी चैनल क्यों बदलते हैं? महिलाओं को रिमोट कंट्रोल से टीवी के चैनल बदलता पुरुष फूटी आंख नहीं भाता। वह किसी प्रेत की तरह किसी कार्यक्रम पर ध्यान ना देकर बैठकर बस चैनल बदलता रहता है। जब कोई पुरुष ऐसा करता है तो दरअसल वह मानसिक रूप से किसी चट्टान पर बैठा होता है और उसका ध्यान किसी भी चैनल पर आने वाले कार्यक्रम पर नहीं होता। वह हर कहानी की केवल बुनियादी बात पर ध्यान दे रहा होता है। चैनल बदलकर वह अपनी समस्याओं को भूल सकता है और बाकी लोगों की परेशानियों के हल तलाश कर सकता है। महिलाएं चैनल नहीं बदलती, वे किसी कार्यक्रम को देखती हैं, उसकी कहानी, उससे जुड़ी भावनाओं व रिश्तों की तलाश करती हैं। अखबार की लत भी पुरुषों के लिए वही काम करती है। महिलाओं को यह समझने की जरूरत है कि जब पुरुष ऐसे काम करते हैं तो वे बातें सुन नहीं पाते या फिर उन्हें याद नहीं रख पाते, इसलिए उनसे बात करने की कोशिश करना बहुत मुश्किल होता है। इसके बजाय उनके साथ समय निर्धारित करें और उन्हें कामों के बारे में बताएं। याद रखिए कि पुरुष के पूर्वज लाखों वर्षों से चट्टान पर भाव शून्यता से क्षितिज निहारने में समय बिताते थे, इसलिए उसके लिए यह काम बहुत प्राकृतिक है और वह सहजता से ऐसा करता है। लड़कों से बातचीत कैसे करवाई जाए? हर जगह माताओं की शिकायत होती है कि उनके बेटे उनसे बात नहीं करते। उनकी बेटियां स्कूल से आती हैं और हर चीज के बारे में उन्हें बताती हैं, चाहे वह महत्वपूर्ण हो या ना हो। पुरुषों की प्रोग्रामिंग काम करने के लिए हुई है और इसी के माध्यम से उनसे बात करवाई जा सकती है। जो माँ अपने बेटे से बात करना चाहती है, उसे उसके साथ किसी गतिविधि में शामिल होना चाहिए। वह चाहे पेंटिंग करना हो, कसरत करना हो, कंप्यूटर गेम्स हो, और फिर गतिविधि के दौरान उससे बात करनी चाहिए। लड़कों को नजर मिलाना पसंद नहीं आता, लेकिन माँओं को यह अच्छा लगता है। इस तरह से लड़के को नजर मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह और बात है कि बातचीत थोड़ी बिखरी हुई लग सकती है, क्योंकि हर बार किसी सवाल का जवाब देते हुए उसे अपनी गतिविधि रोकनी पड़ती है। उसके लिए दोनों काम एक साथ करना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ मुख्य उद्देश्य उससे बात करवाना है। यही रणनीति पुरुषों के साथ भी काम करती है, लेकिन उसके साथ ऐसे समय पर बात ना करें जब वह कोई महत्वपूर्ण काम कर रहा हो, जैसे कि जब वह बल्ब के पेंच कस रहा हो। जब दोनों तनावग्रस्त होते हैं। तनावग्रस्त पुरुष शराब पीते हैं और दूसरे देशों पर चढ़ाई करते हैं। तनाव में आने पर महिलाएं चॉकलेट खाती हैं और शॉपिंग सेंटर पर हमला करती हैं। दबाव में आने पर महिलाएं सोचे समझे बिना बात करती हैं और पुरुष बिना विचारे काम करते हैं। यही कारण है कि जेल में बंद लोगों में से 90% पुरुष होते हैं और थेरेपिस्ट के पास जाने वाले लोगों में से 90% महिलाएं होती हैं। जब स्त्री व पुरुष दोनों दबाव में हों तो
स्थिति भावात्मक रूप से बहुत विस्फोटक हो सकती है और दोनों उससे निपटने की कोशिश करते हैं। पुरुष बात करना बंद कर देते हैं और महिलाएं चिंतित हो जाती हैं। महिलाएं बात करना शुरू करती हैं और पुरुष के लिए उससे निपटना मुश्किल हो जाता है। उससे बेहतर महसूस करवाने के लिए महिलाएं चाहती हैं कि पुरुष परेशानी पर बात करे और इससे बदतर कुछ नहीं हो सकता। वह उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है और दूसरी जगह चला जाता है। पुरुषों को यह समझना चाहिए कि जब कोई महिला तनावग्रस्त होती है तो वह बात करना चाहती है और उन्हें बस महिला की बात सुननी चाहिए, ना कि उसे कोई समाधान सुझाने चाहिए। जब महिला भी दबाव में होती है तो वह अपनी परेशानियों पर बात करना चाहती है, जिससे पुरुष और हताश हो जाता है। जब वह अपने खोल में सिमट जाता है तो महिला को लगता है कि उसे नकार दिया गया है, वह उसे प्यार नहीं किया जाता, और तब वह अपनी माँ, बहनों और सहेलियों को फोन करती है। लोगों से पूरी तरह कट जाना। पुरुष व महिलाओं के बीच तनाव से जुड़े अंतरों को सबसे कम समझा गया है। जब कोई पुरुष अत्यधिक तनाव में होता है या फिर किसी गंभीर परेशानी को सुलझाना चाहता है तो वह खुद को बाकी लोगों से पूरी तरह काट लेता है। वह भावनाओं को नियंत्रित करने वाले दिमाग के हिस्से का संपर्क पूरी तरह काट लेता है। वह समस्या सुलझाने के तरीके पर चला जाता है और बातचीत बंद कर देता है। पुरुष के इस प्रकार पूरी तरह से कट जाना महिला को भयभीत कर सकता है, क्योंकि वह ऐसा तभी करती है जब उसे चोट पहुंचती है, उससे झूठ बोला जाता है या फिर उसे अपमानित किया जाता है। महिला यह मान लेती है कि पुरुष के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। हो सकता है कि उसे चोट पहुंची हो और वह उसे अब प्यार ना करता हो। वह उसे बात करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करती है, लेकिन वह यह सोचकर मना कर देता है कि महिला को समस्या सुलझाने की उसकी काबिलियत पर भरोसा नहीं है। जब किसी महिला को ठेस पहुंचती है तो वह भी अपने खोल में सिमट जाती है। ऐसे में पुरुष को लगता है कि उसे अकेले छोड़ देना चाहिए और वह अपने दोस्तों के साथ पब चला जाता है या फिर अपनी कार के कार्बोरेटर को साफ करने लगता है। अगर कोई पुरुष खुद को सबसे काट लेता है तो उसे ऐसा करने देना चाहिए, वह अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई महिला ऐसा करती है तो इसका मतलब है कि कुछ चल रहा है और गहरे विचार विमर्श का समय आ गया है। पुरुष किस प्रकार महिलाओं को अलग कर देते हैं। जब किसी पुरुष को यह आभास होता है कि महिला तनावग्रस्त है या उसे कोई परेशानी है तो वही वही करता है जो वह बाकी पुरुषों के साथ करेगा। वह वहां से चला जाता है ताकि महिला को अपनी परेशानी सुलझाने के लिए एकांत मिल सके। वह पूछता है, सब कुछ ठीक है ना प्रिय? वह जवाब देती है, हाँ ठीक है, जो कि एक तरह की अप्रत्यक्ष बातचीत है। असल में वह कहना चाहती है, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम मुझसे पूरी बात पूछोगे। लेकिन वह यह कहकर कि चलो अच्छा है, अपने कंप्यूटर पर काम करने लगता है। वह सोचकर कि इसे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है और यह बेदिल है, अपनी सहेलियों को फोन करती है। वे उसकी भावनाओं की बात करती हैं और यह भी कि उसका साथी कितना बेरहम है। पुराने दिनों में पुरुषों को आधुनिक पुरुष के सामने आने वाली इन समस्याओं का भी सामना नहीं करना पड़ता था। अपनी पत्नी व परिवार के प्रति अपना प्यार जताने के लिए वह वही करता था जो कि पुरुष हमेशा से करते रहे हैं। वह काम पर जाता था और घर पर शिकार लेकर आता था। हजारों साल से ऐसा होता रहा है और अधिकतर पुरुषों का यही सहज स्वभाव है। अधिकतर देशों में अब काम करने वाले लोगों का औसतन 50% हिस्सा महिलाओं का है। इसलिए अधिकतर पुरुषों से अपने परिवार के समर्पण, भरण पोषण की अपेक्षा नहीं की जाती। जब उम्मीद की जाती है कि वह संवाद करेगा और यह एक ऐसा कौशल है
जो पुरुषों के लिए सहज स्वाभाविक नहीं है। लेकिन खुशखबरी यह है कि यह हुनर सीखे जा सकते हैं। भावुक महिलाओं से पुरुष क्यों निपट नहीं पाते? जब कोई महिला परेशान या भावुक होती है तो हो सकता है कि वह रोने लगे, अपनी बाहें झटकाए और अपनी स्थिति बताने के लिए भावात्मक विश्लेषणों का इस्तेमाल करने लगे। वह चाहती है कि कोई उसे माँ जैसा दुलार दे, उसकी परवाह करे और उसकी बात सुने। लेकिन पुरुष उसके बर्ताव की अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर व्याख्या करता है और उसे लगता है कि वह कह रही है, मुझे बचाओ, मेरी परेशानियां सुलझाओ। उसे हिम्मत व दिलासा देने के बजाय पुरुष उसे सलाह देने लगता है, खोजी सवाल करता है या फिर उससे कहता है कि वह ज़्यादा परेशान ना हो। चेहरे पर डरावने से भाव लाकर वह कहता है, रोना बंद करो, तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हो, हालात इतने भी बुरे नहीं हैं। उसके साथ माँ जैसा बर्ताव करने के बजाय वह उसके साथ पिता जैसा सलूक करता है। उसने अपने पिता और दादा को इस तरह का बर्ताव करते देखा है और जंगल से निकलने के बाद पुरुष इसी तरह का व्यवहार करते रहे हैं। महिला के लिए भावना का प्रदर्शन करना संवाद स्थापित करने का एक स्वरूप है, जिससे वह जल्दी उबर जाती है और भूल भी जाती है। लेकिन पुरुष उसके लिए समाधान खोजने की जिम्मेदारी खुद पर पाता है और हल ना खोज पाने पर उसे नाकामी का एहसास होता है। यही वजह है कि जब महिला भावुक होती है तो पुरुष परेशान या नाराज हो जाता है और उसे चुप हो जाने को कहता है। महिला को लगातार रोते देखकर पुरुष डर जाता है। रोने का खेल। पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा रोती हैं। पुरुषों का विकास इस तरह हुआ है कि वे ज्यादा नहीं रोते, खासकर लोगों के बीच, और सामाजिक अनुकूलन इसे ज्यादा बढ़ावा देता है। फुटबॉल खेलते हुए अगर किसी लड़के को चोट लग जाए और वह मैदान पर गिरकर रोने लगे तो उसका कोच उत्तेजित होकर चिल्लाता है, उठो, विरोधियों को यह मत दिखाओ कि उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, मर्द बनो। नए जमाने के संवेदनशील पुरुष से अब यह उम्मीद की जाती है कि वह कहीं भी कभी भी रो सकता है। थेरेपिस्ट, काउंसलर्स, पत्रिकाओं में छपे लेखों, अलावों और गहरे जंगलों में लगे शिविरों में एक दूसरे के गले लगते पुरुष उसे रोने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हर संभव मौके पर अपने अंदर के गुबार को बाहर ना निकालने की वजह से आधुनिक पुरुषों पर ठंडेपन और बेरुखी का इल्जाम लगाया जाता है। महिला का दिमाग अपने बाकी कामों के साथ भावना को जोड़ सकता है, इसलिए यह साफ हो जाता है कि अधिकतर परिस्थितियों में क्यों वह रो सकती हैं या भावात्मक हो सकती हैं। असली मर्द रोते हैं, लेकिन केवल तभी जब उनके मस्तिष्क का भावना से जुड़ा हिस्सा काम करता है। असली मर्द रोते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब वे अपने दिमाग के भावना से जुड़े हिस्से को काम करने दें, और ऐसा बहुत कम होता है कि वे लोगों के बीच ऐसा करें। इसलिए ऐसे पुरुष को संदेह से देखें जो नियमित रूप से सार्वजनिक स्तर पर ऐसा करता है। पुरुषों की तुलनाओं में महिलाओं की संवेदी क्षमताएं श्रेष्ठतर होती हैं। उन्हें मर्दों के मुकाबले अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है और वे भावात्मक व शाब्दिक तौर पर स्वयं को अच्छी तरह व्यक्त कर सकती हैं। अपमानित होने पर महिला रो सकती है क्योंकि अपमान में भावात्मक आवेग होता है, लेकिन पुरुष को शायद समझ ही ना आए कि उसे बेइज्जत किया गया है। उसके लिए अक्षरशः वह शब्द ज्यादा मतलब नहीं रखता। बाहर भोजन करना। बाहर जाकर भोजन करने को महिला रिश्ते बनाने और उसे बढ़ाने, समस्याओं पर बातचीत करने या फिर किसी दोस्त की मदद करने के रूप में देखती हैं। पुरुष इसे खाने के प्रति तार्किक प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। खाना ना बनाना, खरीदारी या फिर साफ सफाई। बाहर खाना खाते हुए महिलाएं सभी को उनके पहले नाम से पुकारती हैं क्योंकि इससे रिश्ते बनते हैं, जबकि पुरुष अन्य पुरुषों के साथ इस तरह की आत्मीयता से बचने की कोशिश करते हैं। अगर
बारबरा, रॉबिन, लीजा और फियोना बाहर जाकर खाना खाती हैं तो वे एक दूसरे को पहले नाम से पुकारेंगी। लेकिन अगर रे, एलन, माइक और बिल ड्रिंक के लिए बाहर जाते हैं तो वे एक दूसरे को बेवकूफ, खाली खोपड़ी और नकारा कहकर पुकारेंगे। इसमें कहीं से भी किसी तरह की आत्मीयता दिखाई नहीं देती। बिल आने पर महिलाएं हिसाब लगाएंगे कि हर किसी का कितना हिस्सा होगा। पुरुष $100 मेज पर रखेंगे और जताएंगे कि वे बिल चुकाना चाहते हैं ताकि उन्हें महत्व मिल सके। हर कोई दिखावा करेगा कि उसे बचे हुए पैसे नहीं चाहिए। खरीदारी महिला के लिए मजा और पुरुषों के लिए दहशत। खरीदारी करना महिलाओं के लिए बातचीत करने जैसा है। उसका कोई निश्चित बिंदु या उद्देश्य नहीं होता और उसमें कोई योजना ना होने के कारण घंटों भी लग सकते हैं। उसके लिए किसी निश्चित परिणाम की जरूरत भी नहीं होती। महिलाओं को खरीदारी करना ताजगी और राहत भरा लगता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कुछ खरीदा भी है या नहीं। इस तरह की खरीदारी किसी पुरुष को 20 मिनट में पागल कर सकती है। पुरुष को तरोताजा होने के लिए कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य और समय सारणी चाहिए। आखिरकार वह शिकार का पीछा करने वाला है और यही उसका काम है। वह झटपट काम निपटाकर घर लौटना चाहता है। 20 मिनट की खरीदारी के बाद अधिकतर पुरुषों का दिमाग फिरने लगता है। कपड़े की दुकान में एक के बाद एक पोशाकों की आजमाइश करती महिला जब उसकी राय पूछती है और कुछ भी नहीं खरीदती तो उसके साथ पहुंचा पुरुष बेचैन और हताश हो जाता है। महिलाओं को कई तरह के कपड़ों को देखना, आजमाना अच्छा लगता है क्योंकि यह उनके दिमाग के साथ सही बैठता है। हर तरह के कपड़ों के साथ मनोभाव के हिसाब से कई तरह की भावनाएं जुड़ी होती हैं। पुरुषों के कपड़े उनके दिमाग के नमूने को प्रदर्शित करते हैं। उसका अंदाजा लगाया जा सकता है वह पारंपरिक है और किसी उद्देश्य से जुड़ा है। इसी वजह से उस पुरुष का पता लगा पाना आसान है जिसके कपड़े कोई महिला खरीदती है। कपड़ों का शौक रखने वाले पुरुष के लिए कपड़ों का चुनाव आमतौर पर महिला करती है या फिर वह समलैंगिक होता है। हर 8 पुरुषों में से एक पुरुष नीले, लाल या हरे रंगों को लेकर बेखबर होता है और अधिकतर में नमूने व डिजाइन का मिलान करने की क्षमता नहीं होती। इसलिए अविवाहित पुरुषों की पहचान करना आसान होता है। पुरुष को खरीदारी के लिए जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उसे स्पष्ट मानदंड दें। उसे रंग, आकार, ब्रांड, स्टाइल के अलावा यह भी बताएं कि आप कहां खरीदारी करेंगी और कितनी देर तक करेंगी। स्पष्ट उद्देश्य, चाहे आपने खुद ही उनकी खोज की हो, बताने के बाद आपको यह देखकर हैरानी होगी कि वह खरीदारी के लिए कितना उत्साहित हो जाएगा। महिला की वास्तविक सराहना कैसे की जाए? नई पोशाक पहनकर महिला पुरुष से पूछती है, यह कैसी लग रही है? इस पर उसे अच्छी या ठीक जैसे साधारण से जवाब मिलते हैं जिससे खास कामयाबी नहीं मिलती। अगर पुरुष चाहता है कि वह सफल हो तो उसे भी महिला की तरह पूरे विस्तार से जवाब देना चाहिए। कुछ पुरुषों को विस्तार से जवाब देने की बात सोचकर ही घबराहट होने लगती है, लेकिन अगर आप इसकी कोशिश की तैयारी कर लें तो आपको अधिकतर महिलाओं के मामले में सफलता मिलेगी। मिसाल के तौर पर अगर वह कहता है, वाह कितनी बढ़िया पसंद है, पीछे मुड़ो, देखता हूं कि यह पीछे से कैसे लगती है, यह रंग तुम पर अच्छा लग रहा है, इसका डिजाइन तुम पर जच रहा है, तुम्हारे कान के झुमके भी कपड़ों से मैच कर रहे हैं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो ऐसा सुनकर अधिकतर महिलाएं प्रभावित हो जाएंगी। तो दोस्तों, यहाँ खत्म हुआ हमारी पुस्तक पुरुष क्यों नहीं सुनते और महिलाएं क्यों नहीं समझती का 6ठा भाग। इसका अगला भाग जानने के लिए मिलते हैं कल रात को। धन्यवाद। शुभ रात्रि।